इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर हम बहुत ही इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान मेथड है इसका निकालने का। आप देख के भी बता सकते हैं कि इस नंबर का 2 डिजिट का नंबर जो भी आप गिवन होगा क्या आपका वो इसका स्क्वायर क्या होगा, आप देख के भी बता सकते हैं। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप समझिए कैसे उसको निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। 31 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर निकालते हैं, 1, ठीक। फिर इसके बाद क्या करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, मतलब ये तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, फिर हम 3 का स्क्वायर निकालते हैं 9। चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर 33 का स्क्वायर, ठीक। पहले क्या करें, 3 का हम स्क्वायर निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब ये तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 8, सॉरी 18, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 का 8 कैरी 1, कैरी हमारा 1 रह गया। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10। सिंपल है, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई समझने में, बहुत इजी है। चलिए एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। 36 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3, ठीक है। अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 6 12, मल्टीप्लाई 3 36 3 9, 39, 39 का 9 कैरी 3। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12। सिंपल है, समझ गए होंगे। अब क्या है ना, कुछ ऐसे कैटेगरी हैं नंबर्स के जिसको आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो ट्रिक है हमारा, ये किसी भी 2 डिजिट के नंबर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिसमें कि आपको इतनी भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जानते हो तो कौन सा कैटेगरी? पहला कैटेगरी है मान 0 और 5। जब यूनिट प्लेस पर हमारा 0 और 5 हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको आप देख के बता सकते हैं इसका स्क्वायर क्या होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर निकालना है। इसमें करना क्या है कि 1 का स्क्वायर सिर्फ निकालना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और डबल जीरो पर लिख देना है, यानी 100। जैसे 20 है, 20 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, बस 4 लिखे, उस पर डबल जीरो लगा दिए, हो गया 400। अब 5 हो हमारा, अगर यूनिट प्लेस पर हमारा 5 हो, यानी इकाई के स्थान पर हमारा 5 हो, तो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करें, पहले 5 का स्क्वायर निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 25 को हम लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 है, अब 2 में हम उसके बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 में हम उसके बाद वाली संख्या यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 गुना 2 6, यानी 625। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 35 या 3, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर तो 25 हमेशा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही 25 लिख दीजिए। उसका 3 के बाद वाली संख्या क्या आती है 4, तो 3 में हम उसके बाद वाली संख्या यानी 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 गुना 4 12, यानी 4 मल्टीप्लाई 3 12। सिंपल। चलिए ये तो समझिए कि 0 और 5 हो यूनिट प्लेस पर, तो कैसे निकालेंगे आप देख के भी निकाल सकते हैं, समझ गए होंगे। अब आते हैं 41 to 49 का कैटेगरी है जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं। आप देख के भी उसको बता सकते हैं कि इसका डिजिट क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या है होगा। चलिए समझते हैं। 41 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 41 to 49, इसमें हम कौन सा ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 है यहाँ, तो हम 10 में 1 को माइनस कर देंगे, यानी 10 में 1 को हम घटा देंगे, 10 माइनस 1, यानी 10 में 1 घटाए तो कितना हुआ 9। तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना था 81, 81 यहाँ 81 लिख दिए, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16, यानी 16, 16 81, यानी कि 41 का स्क्वायर में क्या हो गया 1681।
अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या था प्रोसेस, 10 में हम 2 पहले घटा देते हैं, 10 में 2 गया, हमारा 8 बचा। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, सब जानते हैं। चलिए 64 यहाँ पहले पुट कीजिए, लिख देते हैं 64। अब करना क्या है, 4 का स्क्वायर 16 पता है हमको, अब 2 है, 2 में हम 1 घटा देंगे, जो हमारा यूनिट प्लेस पर यानी काय के स्थान पर जो भी संख्या होगा उसमें हम 1 घटा देंगे, उसको हम 4 के स्क्वायर में जोड़ देते हैं। यानी 2 में 1 घटाए तो 1 हो गया, फिर 1 और 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 1 17, यहाँ 17 लिखिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 47। अब 10 में 7 गया तो 3 बचा हमारा। ठीक है, 10 में 7 गया 3 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब यहाँ तो हमारे पास डबल डिजिट में आ रहा था तो हम लिख दे रहे थे 9 का स्क्वायर 81, 81, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन यहाँ तो हमारा 9 ही आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें लिखना तो 2 स्थान पर है, हम 2 स्थान ही लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 0 लगा के 9 लिखेंगे, यानी 0 9 लिखेंगे। अब क्या है, 4 का स्क्वायर 16, आप जान रहे हैं। अब क्या बोलेंगे, 7 में 1 माइनस, जो हमारा इकाई स्थान पर होगा उसमें हम 1 माइनस करके 4 के स्क्वायर में यानी 16 में जोड़ देंगे। 7 में 1 गया 6, 16 6 22। समझ गए, बहुत सिंपल है। चलिए अब एक कैटेगरी है 51 टू 59, यानी 51 से 59 तक, यानी 51 से 59 समझते हैं, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, आप सिर्फ नंबर से आए, आप देखें और आप इसको बता दिए, कितने दिए, कितना सिंपल है, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं 51 से 59 का कैसे निकालते हैं। जैसे 51 का स्क्वायर निकालना है, पहले 1 का स्क्वायर इसमें करते थे, 10 में घटाते, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ 1 का स्क्वायर पहले निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, अब डबल स्थान हमको लेना है तो डबल प्लेस लेना है, तो 0 लगा के 1 लिखेंगे, यानी कि 0 1 यहाँ हम सिंपली लिख देते हैं। अब 5 का स्क्वायर निकालते हैं और प्लस जो हमारा इकाई स्थान पर है उसको जोड़ देते हैं। 5 का स्क्वायर 25, इकाई स्थान पर 1 है 26, नहीं 26 0 1। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, जैसे 53। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 स्थान लेना है हमारा, तो 0 9। 5 का स्क्वायर 25, 25 में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 25 3 28। सिंपल है, समझ गए। यही प्रोसेस से हम 59 तक इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, इसी प्रोसेस से हम 59 तक निकाल सकते हैं। अब आते हैं कैटेगरी और हमारा आता है कि 91 से 99 तक, उसको समझते हैं हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए 91 है, ठीक है 91 है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे 41 में क्या करते थे, इकाई को 10 में घटाते थे, इसमें भी हम इकाई को 10 में घटाएंगे, यानी कि 1 है, 10 में 1 गया, यानी 10 में 1 गया तो 9, 10 में घटाएंगे 9 ही बचेगा ना, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 9 था हमारा, 9 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 9 को 2 से गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18, ठीक होगा ना 18। 18 को हम 100 में माइनस कर देते हैं, 18 को 100 में माइनस करेंगे तो कितना होगा 82। देखिए 82 हमारा 91 का स्क्वायर 82 हो गया। चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं, 91 का स्क्वायर में 82 81 हो गया। अब देते हैं 92 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल 10 में 2 घटा दिए 8, 8 का स्क्वायर 64 लिख दिए 64। ठीक है, अब 8 दूनी 16, 16 को क्या करेंगे 100 में घटाएंगे, 16 को हम 100 में घटाएंगे, जब 100 में हम घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 84 लिख दिए। आप एक एग्जांपल और आपसे डिस्कस कर लेते हैं समझने के लिए। 97 मान लीजिए, 97 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, तो 10 में हम 7 को घटा देंगे, कितना बचा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 0 9। ठीक है, 3 को हम घटा दें इसमें,
अब 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 को क्या करना है 100 में घटाना है हमको 6 को 100 में घटाना यही तो हम बोल रहे हैं 6 को 100 में घटाए मतलब जो हमारा 10 में घटाने के बाद आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके उसको हम क्या करते हैं 100 में माइनस करते हैं यानी 3 था यहाँ पर 3 दूनी 6 100 में घटा दिए तो 6 में कितना हो गया 94। तो आप समझ गए होंगे कि 2 डिजिट का नंबर्स का आपका स्क्वायर निकालना कितना आसान है और आप देख के भी आपको कहीं कुछ करने का आप देख के ही बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पेन चाहिए पेंसिल चाहिए कॉपी चाहिए आप इस ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ नंबर्स को देख के बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होगा क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे 2 नंबर के डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बहुत अच्छी शॉर्टकट ट्रिक है। आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे 2 नंबर के डिजिट को आप आसानी से आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।